हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6 का जो रेखा और कोण है, प्रश्नावली 6.1 इसका जो हम लोग उसमें प्रश्न संख्या 2 करेंगे आज। अभी इससे पहले वाले लेक्चर तक हम लोगों ने इसके पहले प्रश्न और इसके उदाहरण और इसका परिचय वगैरह किया हुआ है। यदि अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पर जाइए, चैनल के होम पेज पर जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और वहां से देखिए पूरा लेसन का एक एक लेसन की प्लेलिस्ट बनी है। वहां से आप सारे लेसन को देख सकते हैं और इस वाले लेसन को अवश्य देख लीजिए अगर इस क्वेश्चन को देखना है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई, ये एक्स वाई रेखा हमारी है, फिर लिखा और एम एन ये हमारी एक रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही इस वाले भाग पर प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर लिखे कि यदि पी ओ वाई यानी ये वाला कोण 90 डिग्री है, क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि 90 डिग्री है, कर A अनुपात B बराबर 2:3। अगर ए बी का जो अनुपातिक मान आएगा वो कितना आएगा, वो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, वो 2:3 क्वेश्चन में दिया है, 2:3 दिया है। कारण एक ये सी का मान हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन तो जो है बहुत इजी है, बहुत इजी है, हल करने के ऊपर हमारे डिपेंड करेगा। अब जरा ये चीज ध्यान से देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि एक रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। जैसा कि अगर बात करें एक्स और वाई हमारी एक रेखा है, इस पर जो ये वाला पूरा कोण हमारा ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, जिसमें से ये वाला कोण केवल 90 डिग्री दिया है। ये वाला हिस्सा हमारा कितने का 90 डिग्री दिया है। अब जरा ये बताइए कि ये दोनों कोणों का योग मिला के 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि रेखा पर बना कोण 180 डिग्री वाला, ये हमारा 90 डिग्री पहले से है। अब इन दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, कैसे लिखेंगे, इस चीज को देखिए, हम लोग इसी चीज को करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इन तीनों को भी लेकर हल कर सकते हैं, या फिर जो दिया है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया है कि A अनुपात B बराबर 2:3, तो यहाँ से A का मान हमारा हम लोग क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, और B का मान 3x कर दिया जाएगा। कभी भी अगर अनुपात में मान दिया होता है तो उसको चर पद के रूप में बदल लिया जाता है। कभी भी यहाँ पर भी अनुपात दिया था, चर पद के रूप में बदलेंगे तभी हम लोग इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जरा अभी ये चीज बताया कि इस कोण का मान 90 डिग्री है और ये एक रेखा है। क्वेश्चन में बोला है कि एक रेखा है, बोला इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तीनों कोणों का योग भी हम लोग लिख सकते हैं, केवल इन दोनों कोणों को लेकर के भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग यही कर देंगे कि A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और A और B का मान यहाँ पर रख दिया जाए पहले, तो A का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से A का मान 2x हो जाएगा और B का मान यहाँ से हमारा कितना है, 3x है, और ये बराबर 90। अब देखो यहाँ से जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा हमारा 5x बराबर 90। और जब यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे तो x बराबर 90 के बटा में हमारा हो जाएगा 5, और जब इसको भाग देंगे तो 5 कम 5 ये हमारा कितना आएगा 18, यानी x का जो मान आया हुआ हमारा वो 18 है। ये 18 केवल और केवल x का मान आया है, इस चीज को नोट करिए। अब इसके बाद ये बताइए कि हम लोगों को a का मान कितना दिया था, a का मान हम लोगों ने 2x माना है, यहाँ कितना का 2 गुणे 18 हो जाएगा, तो यहाँ से a का मान 18 गुना कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जरा देखिए कि यहाँ पर 3b दिया, मतलब 3b और 3b का b का मान हमारा कितना दिया, 3x दिया है, तो 3x कर देंगे तो 3 गुणे 18 और 18 की हमारा कितना हो जाता है, हम जानते हैं कि 18 3 हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा।
इस तरीके से तो हम लोगों का ए बी का मान मिल गया। अब इसके बाद हम लोगों को किसका मान निकालना है? हम लोगों को मान चाहिए, क्वेश्चन में क्या है कि आप सी का मान निकालिए। क्वेश्चन में क्या है कि सी को ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने ए और बी को ज्ञात किया है, अब देखो यहाँ पर मैं सी के लिए निकाल दे रहा हूं। अब जरा एक चीज ये नोट करिए कि क्वेश्चन में ये लिखा है कि एम और एन जो दिया है, एम जो दिया है, ये क्या एक रेखा है, जो लिखा है रेखा है एक्स वाई और एम एन, एम एन क्या हुई, एक रेखा हो गई। अब बताइए कि रेखा पर जो कोण प्राप्त होता है उसका मान कितना होगा? तो 180 डिग्री का मान प्राप्त होगा। हम लोग क्या कहते हैं उसको कि 180 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से कोण बी का और कोण सी का बताइए, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग इसको इसी तरीके से लिखेंगे, हम लोग को निकालना सी निकालना है, क्या लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर लिखेंगे कि रैखिक युग्म, क्या लिखेंगे कि रैखिक युग्म लिख देंगे। यहाँ पर ये लिख दिया गया हम लोग रैखिक युग्म। कैसे कि एक ही रेखा पर जितना भी कोण होगा सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर दो कोण है, दोनों कोणों का योग हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से सी का मान निकालना, तो बी का मान देखो हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ कितना रहेगा? 54 प्लस सी बराबर हमारा यहाँ पर है 180 और सी बराबर यहाँ पर कितना रहेगा? 180 माइनस 54, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो है सी का मान निकालने के लिए इसको माइनस कर दीजिए, यानी 180 में से 54 को जो हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हम लोग को मान मिलेगा? आपको जो ये मान मिलेगा वो 126 मिल जाएगा। सी का मान कितना मिलेगा? 126 मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीज नहीं पूछा, बस क्वेश्चन में सी का मान निकालने के लिए कहा। एक बार फिर से बता देना, ध्यान से देखिए क्या किए कि ए बी का अनुपात किया था, तो ए का मान 2x, बी का मान 3x हम लोगों ने लिया। ए प्लस बी का मान 90 डिग्री रखा, क्यों रखा? क्योंकि ये वाला 90 डिग्री क्वेश्चन में क्या है कि ये 90 है, तो हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर बना कोण 180 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 बना दिए, इसमें x का मान निकाला गया। फिर a से हम लोग यहाँ से a बराबर 2x से a का मान निकाल लिया, b बराबर 3x से b का मान निकाल लिया। क्वेश्चन अगर c का मान निकाले तो ये भी एक रेखा है, इन दोनों कोणों का योग भी हमारा 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोणों का लिए हुए इधर वाला लेंगे, उधर वाला नहीं लेंगे। क्यों? उधर वाला ये लेंगे तो ये वाले कोण का मान हमें पता नहीं है। वैसे भी सी का मान निकालना है तो इधर वाले को लेंगे, इस वाले को अगर लेते हैं तो इसका मान क्या होना चाहिए? नहीं मालूम है, छोड़ देंगे उसको। तो इस रेखा को लिया गया तो बी और सी का योग 180 डिग्री हुआ हमारा, और 180 का मान हमारा 180 डिग्री रखिए युग्म से बी का मान रखिए, सी का मान 126 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें भी कहीं डाउट नहीं होगा। यदि अगर कहीं पर भी डाउट है तो दोबारा से एक बार वीडियो देखिए, समझ में जरूर आ जाएगा।